स्टूडेंट्स, जो सेल साइकिल का यंग फेज होता है वो दो चीजों को इंक्लूड करता है। एक है माइटोसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। कैरियन के मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस दो में बढ़ जाता है। और साइटोकाइनेसिस में जो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ये जो डिवीजन है वो बराबरी का है। हम आपको समझाने के लिए पहले इंटरफेज स्टेज से शुरू कर रहे हैं। ये इंटरफेज स्टेज है जिसमें सेल अपने डिवीजन की पूरी तैयारी कर लेता है। पूरी तैयारी करने का मतलब ये अपने सेलुलर कंपोनेंट्स को डबल कर लेता है, पहले ही से सिंथेसाइज कर लेता है। और आप ये भी जानते हैं कि इंटरफेज में G1, S, G2 और एक यम फेज आती है। तो ये हम लोग यम फेज स्टडी करेंगे। माइटोसिस को सुविधा के लिए इन 5 भागों में बांट दिया गया है। कहीं कहीं 4 भागों में ही बांटा गया है और कहीं कहीं प्रोफेज में ही अर्ली, मिडल और लेट प्रोफेज कर दिए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। आप प्रोफेज को प्रोफेज जानिए। ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन है। अपने को इसने डबल कर लिया है। आप क्रोमैटिन जानते हैं, क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है और एक क्रोमैटिन फाइबर जो है या एक क्रोमोसोम जो है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। तो सेल डिवीजन से पहले, इसके पहले कि सेल अपने को डिवाइड करे, अपने क्रोमैटिन को वो डबल करता है। मतलब एक डीएनए से वो एक डीएनए और सिंथेसाइज हो जाएगा, तो 2 डीएनए हो गए एक क्रोमोसोम के अंदर। जो G2 फेज होगी उसमें सेंट्रोसोम सेल के अंदर पाया जाता है और सेंट्रोसोम के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक पेयर के मतलब 2 सेंट्रियोल्स होंगे, सेंट्रोसोम 1, सेंट्रियोल्स 2, और एक दूसरे के देखिए परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं और ये बैरल शेप्ड होते हैं। प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। तो सेल डिवीजन से पहले G2 फेज में ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपने को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों रेप्लिकेटेड हैं डबल करके, लेकिन एनिमल सेल में ही मात्र रहेंगे, प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोफेज है, प्रोफेज जो कि माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज है। एक बात हम और आपको बता दें कि जो माइटोसिस है एक डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां से यहां तक प्रोफेज है और यहां से यहां तक मेटाफेज है, यहां से यहां तक नहीं। ये कंटिन्यूअस होता जा रहा है। हम अपनी सुविधा के लिए इसको सब फेजेस में डिवाइड कर लिए। तो प्रोफेज स्टेज में क्या होगा, G2 फेज से, इंटरफेज के G2 फेज से क्रोमोसोम्स जो हैं या क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू होता है और उसका कॉम्पैक्शन होने लगता है। कॉम्पैक्शन के मतलब क्वाइलिंग उसकी होगी, कंडेंसेशन होने लगेगा, वो शार्ट होगा और थिक होगा। प्रोफेज में ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो क्लियरली क्रोमोसोम के रूप में विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। लाइट माइक्रोस्कोप से आप इनको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। और प्रोफेज में ही ये जो सेंट्रियोल्स हैं, जो रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स हैं, वो एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से हटते हैं। इसके प्रोफेज एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और हर क्रोमोसोम पर 2 क्रोमैटिड दिखने लगते हैं। और क्रोमैटिड में यहाँ देखिए एक सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के ऑन आइदर साइड्स, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का एक नैरो रीजन होता है जहां से क्रोमोसोम बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। तो ये देखिए सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के आइदर साइड पर ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि डिस्क फॉर्म स्ट्रक्चर बनाती है। डिस्क फॉर्म स्ट्रक्चर है। प्रोमेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं और शार्ट और थिक होने लगते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल अपरेटस बन जाता है और इनके जो काइनेटोकोर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से इंटरैक्ट करने लगते हैं और ये सेल के अंदर सफल करते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो मेटाफेज होगी। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स का और कंडेंसेशन और शार्टनिंग और थिकनिंग हो जाएगी और शार्ट और थिक होके दिखने लगेंगे। तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का आकार सबसे अच्छा मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में देखा जा सकता है। अगर हम इन पोल्स को एक्सिस मान लें और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन आएगी इस लाइन पर ये क्रोमोसोम्स जो हैं अपने को अलाइन करेंगे और इस लाइन को हम कहेंगे कि ये मेटाफेज प्लेट है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं मेटाफेज स्टेज में मेटाफेज प्लेट पर अपने को अरेंज करते हैं। देखिए इस डायग्राम की सुविधा के लिए और डायग्राम कंजेस्टेड ना हो जाए, क्लियरली विजिबल रहे, तो मात्र 2 क्रोमोसोम को डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये 2 क्रोमोसोम का पूरे इस डिवीजन में कैसा बिहेवियर रहेगा, किस तरह से ये अपने को अरेंज करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। मेटाफेज जो है बहुत ब्रीफ पीरियड होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इन सभी फेजेस का। मेटाफेज के बाद जो है आएगी एनाफेज स्टेज और एनाफेज स्टेज में ये जो एक मेटाफेज क्रोमोसोम का ये डायग्राम है, ये सेंट्रोमियर जो है बीच से स्प्लिट करता है। तो इसके दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो देखिए यहाँ क्रोमोसोम जो है ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और इनको कहा जाता है डॉटर क्रोमोसोम। ये भी डॉटर क्रोमोसोम। तो ये डॉटर क्रोमोसोम जो हैं अब ये अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो हैं इनका मूवमेंट हो रहा है और माइक्रोट्यूब्यूल से ये अटैच्ड हैं पोल्स से। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो टेलोफेज आएगी। टेलोफेज स्टेज की शुरुआत और इसमें जो क्लीवेज फरो बनने का सिलसिला होता है वो एनाफेज के एंड से शुरू हो जाता है। जब एनाफेज स्टेज समाप्त होने को होती है उसी के समय से एक फरो का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे आप एक बलून को लीजिए,
लीजिए, आप बलून को बीचों बीच एक थ्रेड से बांधिए और थ्रेड के दोनों एंड्स को पकड़ के खींचते जाइए, अंत में जो बलून है वो 2 हिस्सों में कट के हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर एक थ्रेड बांध के उसको खींचा जाए और ड्रॉ स्ट्रिंग की तरह से, तो ये इसको 2 हिस्सों में बांट देगा। टेलोफेज स्टेज शुरू होगी क्लीवेज फरो बनने से, और टेलोफेज स्टेज शुरू होगी डॉटर क्रोमोसोम्स के अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंचने से। हम तब तक इसको डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे जब तक ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच्ड है। अभी देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना स्टार्ट है और ये फरो जो है ये और डीप होती चली जाएगी और ये लंबाई में बढ़ने लगेगा और ये 2 हिस्सों में कट जाएगा और टेलोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीट बन जाएगी और ये बीच से सेल जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनती है, क्लीवेज फरो नहीं बनती है, सेल प्लेट बीचों बीच बन जाती है। प्लांट सेल्स में एस्टर भी नहीं बनता है, ये एस्टर का फॉर्मेशन भी प्लांट सेल में नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 2 हिस्सों में 2 डॉटर सेल्स बन गए और 2 डॉटर सेल्स बन गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई टेलोफेज के एंड में जाके। जब टेलोफेज अंत करेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं। डीकंडेंस मतलब फिर वो क्रोमैटिन फॉर्म में हो जाएंगे और फिर क्रोमैटिन फॉर्म में हो जाएंगे, फिर वो जीन का एक्सप्रेशन करने लगते हैं, जीन फ्री हो जाते हैं अपने को एक्सप्रेस करने के लिए।